बैटमैन एक बहुत ही स्पेशल सुपर हीरो है क्योंकि उसके नकाब के नीचे जो व्यक्ति बैठा है वो बिल्कुल हमारे जैसा है। उसके पास ऐसी कोई सुपर पावर नहीं जो हमारे पास नहीं हो सकती, और हमारे अंदर वह सब कुछ करने का पोटेंशियल है जो बैटमैन अपनी मूवी में करके दिखाता है। बैटमैन ने जो भी कुछ किया है अपने हाथों से किया है। उसने जो भी कुछ बनाया है अपने हाथों से बनाया है, और यही बात तो सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि भगवान ने हमें भी तो दो हाथ दिए हैं। और बस यही से हमें बैटमैन से ये सीख लेना चाहिए कि हमें जो भी कुछ मिला है उसका सही इस्तेमाल कैसे करें। हम जब ये जान जाते हैं कि हमें किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं, हम जो है वही एक सुपर पावर है, तब हमें इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए कोई शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रकृति से हमें जो मिला है वह किसी सुपर पावर से कम नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारी शारीरिक शक्ति और हमारी सहनशीलता यही काफी है। इस दुनिया की बुराई से लड़ने के लिए, जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए हमें जिन भी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी उन सभी शक्तियों को हम इन शक्तियों से बना सकते हैं। जिस तरह से नीले, हरे और लाल रंग से करोड़ों रंग बनाए जा सकते हैं, इसी तरह से बुद्धि, शारीरिक शक्ति और सहनशीलता से करोड़ों शक्तियां बनाई जा सकती हैं। और इन तीनों ही खूबियों का इस्तेमाल करते हुए हमें बैटमैन दिखाई पड़ता है। बैटमैन जान लेने पर विश्वास नहीं करता, बल्कि उसने तो अपने आप से वादा करके रखा है कि वह कभी किसी की जान नहीं लेगा। अब सीखने की बात यहाँ पर यह नहीं है कि तुम्हें किसी की जान लेनी है या नहीं लेनी है, बल्कि यह है कि उसके दिमाग में यह सोच आई कहाँ से। मैं बताता हूँ। बैटमैन एक दूसरे मौके की कीमत समझता है। वो जानता है कि अगर उसने किसी की जान ही ले ली तो उसने उस इंसान से बदलने का हक छीन लिया। अगर वो इंसान मर ही गया तो उसके पास ये चॉइस ही नहीं बची कि वो बदल सकता है, सुधार सकता है। और बैटमैन ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उसने भी अपने आप को कभी ना कभी एक दूसरा मौका दिया था। और हमें भी यहाँ से यही सीखना चाहिए कि चाहे कितनी भी बार हमारी हार हुई हो, चाहे कितनी भी बार हम गलत साबित हुए हो, हमारे पास बदलने का, सुधरने का वो दूसरा मौका हमेशा खाली रहना चाहिए। और वह खाली तभी रहेगा जब हम जिंदा रहेंगे, फीलिंग्स में बहकर, इमोशंस में बहकर कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। बैटमैन का अंधेरे से निकालकर बुराई से लड़ना मुझे बहुत इंस्पायर करता है। हम सबके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि हमें अंधेरे से दूर रहना चाहिए, इसीलिए हमें अंधेरे से डर लगता है। लेकिन बैटमैन हमारे इस भ्रम को तोड़ता है कि अंधेरे का मतलब बस बुराई नहीं होती। वो जब अंधेरे से निकालकर बुराई से लड़ता है तब वो हमें बता रहा होता है कि अंधेरे में तो हम सभी हैं, लेकिन हमें उससे बाहर निकलना है। उजाला लेकर जिस तरह से कीचड़ में ही कमल खिलता है, इसी तरह से तुम भी जिस जगह पर हो वह जगह बुरी हो सकती है, गंदी हो सकती है, लेकिन तुम्हें वहां से बाहर निकलना है। अच्छाई लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ हर एक इंसान ये सफर तय करना चाहता है। वह अपने आप को आसमान पर बैठा हुआ देखना चाहता है। जरा याद करो उस फीलिंग को जब तुम मूवीज में किसी सुपर हीरो को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देखते हो। क्या अंदर से मन खुश नहीं हो जाता? क्या तुम ऐसा नहीं सोचते कि काश सुपर पावर मेरे पास भी होती? यह बात बस इतनी सी नहीं है कि तुम किसी मूवी को देखकर बस खुश हो रहे हो। इंसान का मन इतनी जल्दी खुश नहीं हो जाता। वो अगर अच्छी चीज को देखकर इंस्पायर होता है, खुश होता है, इसका मतलब है कि वह खुद भी इन चीजों को चाहता है। और अगर तुम किसी चीज को देखकर इतना खुश होते हो, इतना इंस्पायर होते हो, तो उसे अपनाने से तुम्हें रोक कौन रहा है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उन सुपर पावर्स को पा सकते हो जो हमें मूवीज में दिखाई जाती हैं, लेकिन इसीलिए तो आज की वीडियो मैंने बैटमैन पे बनाई है, क्योंकि तुम उसे सुपर पावर को जरूर बना सकते हो जो बैटमैन ने पाई है, और वो है पैसा। आज के जमाने में सबसे बड़ी सुपर पावर पैसा ही है, और यही बैटमैन की भी सुपर पावर है। लेकिन अब यह सवाल आता है कि हर वो व्यक्ति जिसके पास पैसा है, क्या वो बैटमैन है? बिल्कुल भी नहीं। बैटमैन बनने के लिए इंसान के अंदर दो चीज होना चाहिए। पहली है शक्ति और दूसरा है उस शक्ति का सही इस्तेमाल करने की समझ। बैटमैन कहता है कि वो अमीर है और यही उसकी सुपर पावर है, लेकिन मैं इस बात को थोड़ी अलग तरीके से कहूंगा। मैं कहूंगा कि वो अमीर है और उसको पैसे का सही इस्तेमाल करना आता है, इसीलिए वो बैटमैन है। इस बात से वो हमें यह समझाना चाहता है कि पैसा उसके सर पर नहीं चढ़ा हुआ, इसीलिए उसने पैसे को सुपर पावर जोड़कर दिखाया है। लेकिन जिन लोगों के सर पर पैसा चढ़ जाता है वो लोग भोगी मोड में चले जाते हैं। उन लोगों को उस पैसे को भोगने के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। बैटमैन हमें यह सिखाता है कि अगर पैसा है तो उसे हमें अपनी सुपर पावर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उसका गुलाम नहीं बन जाना चाहिए। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम 10 लाख करोड़ सको और फिर उस पूरे के पूरे पैसे को दान भी कर दो। जब तुम्हारा मन पैसे को भोगने की वस्तु की तरह नहीं, जीवन को ठीक करने के, दुनिया को सुधारने के साधन की तरह दिखने लग जाए, तब तुम कह सकते हो कि तुम एक सुपर हीरो हो। ये जो बैटमैन नाम है, मुझे तो इसमें भी एक मतलब दिखाई पड़ता है।
क्योंकि ब्रूस वन को तो बैट से शक्तियां भी नहीं मिली, फिर भी उसने अपना नाम बैटमैन रखा है। मैं तुम्हें इस नाम का एक स्पिरिचुअल मीनिंग बताता हूँ। अगर मैं बैठ के सोचूं तो मुझे दो चीज़ समझ में आई है। पहले तो ये कि वो एक जानवर है, और दूसरा ये है कि वो अंधेरे में रहता है। और अगर मैन शब्द पर गौर करूं तो इसका मतलब होता है इंसान, या फिर कह सकते हैं कि जो जानवर नहीं है, जिसके पास इंसानियत है, जिसके पास सच्चाई है। और सच्चाई को हम डोनेट करते हैं। लाइट से मतलब कि उजाले से तो बैट शब्द से मुझे मिलता है जानवर और अंधेरा, और मैन शब्द से मुझे मिलता है इंसान और उजाला। तो यह बैटमैन नाम मुझे यही सिखाता है कि हमारे पूरे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि हम जानवर से इंसान बन जाए, हम अंधेरे से उजाले की तरफ आ जाएं। इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो अगली बार अपलोड करूंगा।